सेवा की परीक्षा में अधिकतम आयु गणना की तिथि 1 अगस्त 2018 की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद साथियों, स्वागत है सिमडेगा झारखंड अपडेट में। मैं बता दूं कि आज जो है वो विधानसभा सत्र था, जिसमें टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपनी बुलंद आवाज के साथ विधानसभा में अपनी बातों को रखा कि जेपीएससी का जो एग्जाम होना है और जेपीएससी का जो फॉर्म भरा रहा है, उसमें आप लोगों का उम्र सीमा में जो है अधिकतम उम्र सीमा कितना रखा गया है? 1 अगस्त 1 अगस्त 2025 रखा गया है। आप लोग को पता होगा, जिसमें हमारे लाखों अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म भरने में वंचित हैं, मतलब फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो उन लोगों का करियर में बाधा आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जयराम महतो ने अपनी बुलंद आवाज के साथ बोले कि जो है 2000, वैसे अभी 14 जेपीएससी चल रहा है, तो 14 जेपीएससी में आप लोग का टोटल 14 एग्जाम नहीं हुआ है, उसमें कम एग्जाम हुआ है, शायद 9 या फिर कुछ एग्जाम हुआ है, जिसमें उन लोगों का 14 जेपीएससी बोला जा रहा है। आप लोग को पता होगा, इससे पहले जो एग्जाम होना हुआ था, उसमें आप लोग का कोरोना से पहले का बात करें तो आप लोग का हुआ था कितना? 1 अगस्त 2017 रखा गया था। ठीक है, तो उसके बाद अभी 2014 जेपीएससी होना है, तो 14 जेपीएससी में जो है वो आप लोग का 1 अगस्त 2025 रखा गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए टाइगर जयराम महतो ने बोले कि जो है हमारे सारे विद्यार्थी का जो है वो करियर खराब हो जा रहा है, इसी के वजह से जो है उनका जो है अधिकतम उम्र सीमा छूट 1 अगस्त 2018 करने की मांग कर रही है। ठीक है, 1 अगस्त 2018। देखिए, एक बात बता दे, तो ये हो ना हो, लेकिन होना जरूरी है, 100% होगा आप लोग का उम्र सीमा में छूट। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब तक हम लोग का कुछ भी बात हो विधानसभा तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम लोग का बात नहीं सुना जाता है। जब आपको डेट में छूट देना ही है तो लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें कर दीजिए। आप लोग को विधानसभा में बोलने का क्या जरूरत है? यही तो हम लोग का झारखंड है। जब आपको कुछ आंदोलन करना है तो आंदोलन में आप लोग का कुछ नहीं होगा, जब तक आपकी बातों जो है विधानसभा तक ना पहुंचे। उसके लिए विधायक भी तो होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा विधायक जेएमएम का है, गठबंधन पार्टी का है। तो उन लोग तो वहां बोलेगा नहीं, विपक्ष ही बोलेगा, और विपक्ष में बहुत कम लोग हैं, जो कि एक है जो है आपका बाबूलाल मरांडी आवाज उठाते हैं, जयराम महतो उठाते हैं, और वैसे कुछ ऐसे विधायक नहीं है जो कि आप लोग का आवाज को उठाते हैं। और एक चीज बता दे, एक चीज मेरे दिमाग में आया अभी, जैसे कि आप लोग को पता है कि झारखंड में जो है वो खनिज कितना, पूरे भारत में जो है 100% खनिज है, जिसमें 40% जो है वो अकेले झारखंड देता है। ठीक है, तो आप लोग को पता है, फिर भी झारखंड जो है वो गरीब है। क्यों गरीब है? मैं साफ शब्दों में आप लोग को बता दूं, गरीब इसीलिए है क्योंकि यहाँ के सरकार ही बेवकूफ है। किस तरह बेवकूफ है? हम लोग बता दे, वोट के समय में वो बोलते हैं कि मैं आदिवासी के लिए सब चीज करूंगा, और वोट लेने के बाद, वोट जीतने के बाद वो क्या बोलते हैं कि मैं सत्ता पक्ष में हूं और मैं किसी भी जाति धर्म को भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जहां पे हूं वहां, एक तरह से बोले तो वो किसी का नहीं है, मतलब कोई भी जाति धर्म का नहीं है, वो सिर्फ सबका है। ऐसा वोट जीतने के बाद बोला जाता है। अब बात रही हम लोग का खनिज संसाधन 40%, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ झारखंड में जो है वो 1 केजी कोयला का दाम 20 रुपया है। ठीक है, और 20 रुपया कोयला का दाम मुंबई में भी, मान लीजिए मुंबई में होगा नहीं होगा, मुंबई में भी जो है वो 20 रुपया है में ही मिल रहा है। तो वहां जो फैक्ट्री लगाया जा रहा है वो मुंबई में ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कीमत है यहाँ 20 रुपया मिल रहा है, वही वहां भी 20 रुपया ही मिल रहा है। तो क्यों हम झारखंड में उद्योग खोले जबकि वहां भी उतना ही मिल रहा है? देखिए, अगर झारखंड जो है वो यहाँ 20 रुपया मिल रहा है, तो अगर मुंबई में उसी को 50 रुपया कर दे, तो वहां का जितना भी औद्योगिक केंद्र है, वहां पे जो, क्या बोले आपको, वहां पे जो यहाँ पे खनिज मिल रहा है, तो खनिज वहां जा रहा है, तो वहां पे कुछ उसका मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ नया चीज बनाया जा रहा है। तो अगर यहाँ 50 रुपया दे, वहां 50 रुपया दे दे, तो वो लोग उठ के झारखंड में आ जाए, और झारखंड में आने के बाद यहाँ रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, प्लस झारखंड सरकार को भी एसजी एसटी मिलेगा। उसके बाद यहाँ का आदमी को रोजगार बहुत ज्यादा मिलेगा, यहाँ नौकरी का भंडारा होगा प्राइवेट जॉब के लिए, ताकि लोगों का विकास हो और राज्य का भी विकास हो जाएगा। पर ऐसा नहीं चाहती है झारखंड, झारखंड ऐसा नहीं चाहती है।
ठीक है। तो ये सब बात है झारखंड में, इसीलिए झारखंड गरीब होते जा रही है, उसको ध्यान रखना है सरकार को। बट ध्यान ना रखे, हम लोग की बात कर रहे थे जेपीएससी के बारे में, तो जेपीएससी का उम्र छूट, आप लोग का अधिकतम उम्र छूट जो है वो 1 अगस्त 2018 करने की मांग किया जा रहा है झारखंड विधानसभा में। ठीक है, ऐसी छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।